हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने HTML सीखा, हमने CSS सीखा और आज इस लेक्चर में हम बनाने वाले हैं उन दोनों टेक स्टैक का यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपका हैंड CSS पे बनने लगा है। एंड एज अ रिमाइंडर मैं आपको बता दूं दैट दिस इज नॉट वेरी सफिशिएंट बिकॉज दिस इज द क्रैश कोर्स। तो मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहा, मैं आपको वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन CSS इतने में नहीं आती। तो मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यूट्यूब पे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो विद टाइम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उन प्रोजेक्ट्स को भी ट्राई करो और अपना हाथ HTML CSS में परफेक्ट करो। ठीक है, बिकॉज बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आप CSS में एक ही प्रोजेक्ट के साथ कमांड बैठा लो। टाइम लगता है CSS के साथ, थोड़ा सा हाथ में प्रैक्टिस आने में समय लगता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम करने क्या वाले हैं, तो आज बेसिकली हम ये बनाने वाले हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कितना सुंदर सा यूआई है। तो इस यूआई को हम पूरा डिजाइन करेंगे, कैसे होगा ये सब कुछ अभी जानेंगे। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें लर्निंग होगी। एंड आपको मैं बता दूं दैट कल जो हमने लेक्चर किया था CSS का, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता रखी थी, बट दैट इज नॉट समथिंग कि सब कुछ कवर हो जाएगा उतने में। ठीक है, CSS इज वेरी लॉन्ग, वेरी लार्ज आई से। तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इसमें भी आप यूज कर रहे होगे जो वहां आपने नहीं देखी है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाओगे हर जगह, वहां से आप जो भी नया पाओ उसे पिक करो, उसे नोट करो या उसे याद करो, या फिर अपनी प्रैक्टिस में उसे लो। ठीक है, यही काम होता है, ऐसी CSS सीखी जाती है। आपको मैं 1000 प्रॉपर्टी बता दूं, आप सब नहीं रट सकते। मैंने सिर्फ आपको वो सारी बताई हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके प्रोजेक्ट्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे एंड यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। ओके, सो हमने बना लिया index.html और हमने बना लिया style.css, राइट। ओके, अब बॉयलर प्लेट को कॉल करते हैं। ओके, हमारा बॉयलर प्लेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कनेक्ट करते हैं अपने CSS को। कैसे करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे, बताया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली चाहे आप ऐसे कर लो या फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जब भी आप लिंक क्लिक करोगे। ठीक है, तो नीचे आपको CSS का मिल जाता है। ठीक है, कॉल इन CSS दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है आपका CSS। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। एंड हमारा CSS ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ ना कि दोनों को एक ही पेज के ऊपर बुला लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा स्प्लिट राइट। ठीक है, तो इधर आ गया हमारा HTML और इधर आ गया CSS, या फिर इसको इधर डालो एंड इसको इधर डालो। ठीक है, तो ये हो गया, एक साइड हो गया हमारी HTML और एक साइड हो गया हमारी CSS। देख रहे हो, तो स्प्लिट हो गई हमारी स्क्रीन बेसिकली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके विजुअल स्टूडियो में आपको मिल जाती है, फीचर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए। ओके, नाइस। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि बनाना क्या है। बनाना हमें ये है, अब देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसमें शुरुआत से नीचे जाते हैं ऊपर से। ठीक है, नॉर्मली यही करते हैं, बट अदरवाइज कुछ में फुटर भी करते हैं, लेकिन इसमें फुटर नहीं है। तो हम ये जो ऊपर आप देख रहे हो ऑप्शन, ये ऑप्शन कह रहा हूँ, सॉरी, ऊपर जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन है इसको कहते हैं नैव बार। ठीक है, नैव बार। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं समझाता हूँ आपको ड्रॉ करके। ठीक है, ताकि आपको समझ में तो आए कि भाई चल क्या रहा है और कैसे करना है, मतलब लॉजिक कैसे आएगा इसका। समझो इस चीज को। मान लो ये मेरी पूरी वेबसाइट है। ठीक है, और इसके ऊपर मेरा ये जो पूरा पोर्शन था, ये पूरा ये नैव बार है। और इधर जो है ये पूरा क्या है, कंटेंट है। जो भी नीचे आप देख रहे हो उसका कंटेंट है। ठीक है, अब नैव बार के बारे में बात करें अगर हम, तो नैव बार के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ ले जाता हूँ मैं इसको और इसको यहाँ पे। ठीक है, अरे रुक जा यार, क्या कर रहा है। ओके चलो, गंदा सही सही बट ठीक है। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, नैव बार को यहाँ पर मैं आपको बड़े में बना करके दिखाऊंगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना क्या कह रही है हमारी ये इमेज, कह रही है हमसे कि यहाँ पर दो फॉन्ट्स हैं एंड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो अलग अलग डिव बनाएंगे। ठीक है, एक डिव हमारी यहाँ से यहाँ तक की होगी और एक डिव हमारी
यहां से यहां तक की होगी। ठीक है, अब जरा समझना, इस डिव के अंदर ये यहां से इतने पोर्शन में, इस डिव के अंदर दो आइटम है, एक ये है और एक ये है। दोनों दूर हैं और दोनों हमें दिख रहा है एक साथ जुड़े नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर डिव के अंदर दो और डिव बनाएंगे। यानी कि हम क्या कर रहे थे, पहले हमारा जो मेन डिव था, ठीक है, ये जो बाहर वाला था, ये एक डिव था। इस डिव का नाम हमने नैव रखा, क्लास हमने नाम नैव रखी। इसके अंदर हमने दो डिव बनाई, एक ये डिव बनाई, एक ये डिव बनाई। अब इस डिव के अंदर हम दो और डिव बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम एक कंटेंट रखेंगे यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर था, और एक कंटेंट रखेंगे हम यहाँ पर। समझे बात को? ठीक है, अब ये जो कंटेंट है, ये दोनों कंटेंट, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। और ये दोनों कैसे हैं, किस लाइन में बताओ, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल? ये हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो इसका पेरेंट है, ठीक है, इन दोनों डिव का पेरेंट कौन सा डिव है, ये पेरेंट है। तो इस डिव के ऊपर हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद दोनों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करते हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए, जो कि इससे चिल्ड्रन है, उसको करने के लिए क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो वो हम करेंगे। ठीक है, इतना समझाया। इतना करते हैं, उसके बाद हम ये वाला समझेंगे जब हम इसको कोड करेंगे। अभी हम पहले इसको कोड करेंगे, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर एंड अपने सर्वर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा बस, प्रोजेक्ट वन, राइट, वन, एंड इसे लाइव करते हैं। ओके, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया है, देखो। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास लिख के आ रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट वन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो, उसका सर्वर ऑन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीएसएस पे जाते हैं। अब एक चीज सीखो, दैट सीएसएस के साथ भी, जैसे आप एचटीएमएल में ये बॉयलर कोड लिख रहे थे ना, ठीक है, ये बॉयलर कोड है, वैसे ही सीएसएस में भी बॉयलर कोड आपको लिखना पड़ता है। ये जरूरी होता है। ठीक है, मतलब आपकी गुड प्रैक्टिस में ये चीज होनी चाहिए। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसे याद कर लो अच्छे से, कि इसे क्या लिखते हैं इसके अंदर और कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लगाते हैं क्या, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल लगाते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम मार्जिन 0%। ठीक है, उसके बाद पैडिंग 0%। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं दैट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। क्यों कराया ऐसा, समझो बात को। जो आपका ब्राउजर है, तो नॉट इन ऑल ब्राउजर्स, बट कुछ ब्राउजर के अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक जो आपका ब्राउजर होता है ना, वो कुछ पैडिंग और मार्जिन दे के रखता है। तो जब आप ऐसा करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप जो भी, अगर इन द केस है मार्जिन, है पैडिंग, तो वो जीरो कर देता है उसको। ठीक है, तो आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लेता कि आपकी सीएसएस खराब हो रही है या फिर आपकी वेबसाइट का लुक खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको ये करके रखना चाहिए। अब और समझो, एच टी एम एल कॉमा बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे हाइट, हाइट करेंगे इसको हम क्या, 100%, एंड विड्थ करेंगे क्या, 100%। ठीक है, कि आप पूरी हाइट और पूरी विड्थ लेना चाहते हो, ठीक है, आपके पूरे स्क्रीन का। ओके, राइट। अब आप क्या करोगे, आप आते हो यहाँ पर। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मेन बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम रखेंगे नैव बार, div डॉट नैव, राइट। जैसा मैंने बताया था कि एक हमारा, ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो मेन है, ये पूरी वेबसाइट का हमारे लिए होगा। ठीक है, पूरी वेबसाइट के लिए। और उसके अंदर हमारा नैव बार आ रहा है, यानी जो टॉप पे था, उसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास दो चीज आएंगे, div डॉट लेफ्ट, नैव लेफ्ट लिख देता हूँ, नैव लेफ्ट, और एक और आएगा क्या, div डॉट नैव राइट। ठीक है, तो एक हो रहा है क्या हमारे लिए, एक हो रहा है लेफ्ट साइड के लिए हमने बनाया, और एक राइट साइड के लिए बनाया। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, मैं क्या कहता हूँ, मेन जो आपका है, उसको क्या कर दो आप, हाइट 100% दे दो। ठीक है, और विड्थ दे दो आप 100%। ठीक है, ये देने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसको ना, बैकग्राउंड कलर
हमारे पास कर देते हैं इसको क्या, एक्वा मरीन कर देते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं, देखो पूरे पे क्या हो गया, आपका कलर चढ़ गया है, ठीक है। ओके नाइस। अब जरा नैव बार पे आते हैं, डॉट नैव बार, ठीक है। डॉट नैव पे आए हमने, एंड इसको क्या करें, इसको हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं इसको, सॉरी, हाइट दे देते हैं 10% की, 10% की हाइट दे देते हैं। विड्थ ये ऑटोमेटिक ले लेगा अपने पेरेंट कंटेनर से, ठीक है। नैव का पेरेंट क्या है, मेन है, तो विड्थ वो 100% ले ही लेगा, ठीक है। एंड उसका बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड दे करके देखते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है। हमेशा कलर देख करके हम पता लगाते हैं दैट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसा है, सेलेक्ट करने के लिए, कि हमें आइडिया लगता रहे कि हम किस डिव में काम करें, वो डिव की लेंथ विड्थ कितनी है, इसके लिए हम कलर कर लेते हैं पीछे। ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी दैट कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, दो अलग अलग डिव बनाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। और इस डिव के अंदर क्या स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे ये, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सुंदर नहीं है क्योंकि मतलब सुंदर मतलब एचडी में नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे यार। इलिया मिस्कोव एंड विजुअल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर बेस्ड इन इस्टोनिया, ठीक है। ओके नाइस। ये चीज़ हमें लिखनी है, तो हम एक काम करते हैं, नैव लेफ्ट के अंदर एक पैराग्राफ बनाते हैं, एंड उसके अंदर लिखते हैं इलिया, इलिया क्या नाम था, इलिया मिस्कोव, मिस्कोव, ओके। ये हो गया। एंड दूसरा हमारे पास जो नैव राइट में है, उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, विजुअल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर बेस्ड इन एस्टोनिया, विजुअल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर बेस्ड इन एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया। इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा डैश, एक है ना डैश, इसको भी ये ले आते हैं, ठीक है, इसको भी ले आते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे जाएंगे एंड विंडोज प्लस डॉट दबाओगे अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जब आप ये दबाओगे तो आपको ये पोर्शन मिल जाएगा जहाँ पे इमोजीज वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम इस पे जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको ये दिख गया, ठीक है। इसको हमने डाल दिया, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, फाइन। अब जरा अपनी वेबसाइट के ऊपर आओ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपका कंटेंट लिख गया है, ठीक है। ओके नाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको CSS देंगे, लेकिन CSS देने से पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पर फॉन्ट देखो कुछ अलग टाइप का है, और यहाँ पे वही कॉमन पुराना बेकार सा फॉन्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉन्ट हमें लगाना पड़ेगा। और आपके सिस्टम में फॉन्ट है क्या ऐसा, नहीं, आपके पास ऐसा फॉन्ट नहीं है, ठीक है। आपको जो डिफ़ॉल्ट मिलते हैं उसके अंदर फॉन्ट्स वो नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम गूगल से फॉन्ट्स को ले करके आते हैं। कैसे लाते हैं, आओ समझते हैं। आप जाओगे गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, फॉन्ट्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो। एंड मुझे जो आइडिया है, नॉर्मली क्या करते हैं हम कि ऐसे बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं तो देख लेते हैं कि यार कौन सा मैच कर रहा है, बट मेनली जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो पॉपिंस यूज़ करता हूँ, पॉपिंस यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। पॉपिंस आ गया, नाइस नाइस नाइस। ये वेट के हिसाब से है, ठीक है। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, कोई नहीं। अभी हम क्या करेंगे, पॉपिंस को ले लेते हैं अपने पास, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गेट फॉन्ट्स करेंगे, ठीक है। गेट फॉन्ट्स करा, एंड गेट एम्बेडेड कोड, राइट, गेट एम्बेडेड कोड। एंड आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप जाओ, एंड यहाँ पे इसके कोड को कॉपी कर लो, कर लिया आपने। अब अपनी CSS पे जाओ और एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे इसको पेस्ट कर दो, ये स्टाइल हटा देना, ठीक है, ये स्टाइल हटा देना, ओके। इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो, ओके वेट, जो हमारा मेन है, ठीक है, इसी के अंदर मैं ऐड कर दूं क्या, इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ कि पूरी वेबसाइट के ऊपर ही सेम फॉन्ट रहेगा, राइट। ओके, फॉन्ट फैमिली एंड पॉपिंस। पॉपिंस कहाँ से लाया मैंने नाम, पॉपिंस यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, पॉपिंस आपको दिया हुआ था। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो, आप जब जाओ यहाँ पे देखो, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मुझे पॉपिंस नाम मिल गया, मैंने पॉपिंस डाल दिया इसका, ठीक है। अब जरा सा वेबसाइट पे जाते हैं अपने, and ये देखो फॉन्ट बदल गया यहाँ पे, पिछले वाले से अब फॉन्ट अलग है, ठीक है। ओके नाइस, ठीक है, अच्छी बात है। अब नैव बार के अंदर हम आए, बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है, हमें समझ में आ रहा है।
अभी क्या करेंगे, इन दोनों डिव के ऊपर काम करते हैं। तो पहले तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में जो हमारा नैब है एंड नैब लेफ्ट है। ओके, वेट 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 वेट, मैंने गलती कर दी। ये पोर्शन यहाँ नहीं रहेगा बेसिकली, ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, मुझे क्या करना है, नैब लेफ्ट के अंदर दो, ये जो पैराग्राफ है ना, ऐसे दो पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है, ऐसे दो पैराग्राफ बनाने हैं, इसके अंदर मुझे लिखना है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, नैब लेफ्ट के पास जाऊँगा एंड मैंने कहूँगा, भाई सुन, एक काम कर, तू ना डिस्प्ले फ्लेक्स ले ले। डिस्प्ले फ्लेक्स तो बाद में लियो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उसकी विड्थ देनी है। विड्थ देनी है हमें कितनी, 40% देंगे हम इसको विड्थ। ठीक है, 40% विड्थ दे देते हैं एंड हम क्या करते हैं, नैब लेफ्ट के अंदर की डिस्प्ले लगा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं। देखो, हमने क्या करा कि हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया और दो सब कहाँ आ गए, एक लाइन में आ गए। ठीक है, एक लाइन में आ गए, नाइस। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम कहेंगे कि यार सुनो, जस्टिफाई कर दो, जस्टिफाई, क्या दिक्कत आ रही है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब स्पेस बिटवीन से क्या होता है, गैप आ जाता है। देखो गैप आ गया। 40% मतलब कितना होता है, इतना होता है स्क्रीन का, हमने दे दिया था 40%। जो लेफ्ट पोर्शन है वो 40% का है। राइट वाले को हम 60 देंगे, वो बाद में देंगे, अभी नहीं हमने डिफाइन किया है, बट इसको 40% दे रखा है। इसके 40% हमने स्पेस बिटवीन किया तो पूरी स्पेस ले लिया। देख रहे हो आप, ओके नाइस। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा क्या करेंगे हम कहेंगे कि यार सुनो, जरा सा ना पैडिंग जो है ऊपर से, टॉप से पैडिंग टॉप जो है उसको क्या कर दो आप, आ, थोड़ी सी ज्यादा दे दो, मतलब आ, 3 पिक्सल ऊपर से ले लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। कम है मतलब हमें ज्यादा ही चाहिए होगी। ओके, 8 पिक्सल लेके देखते हैं, या फिर छोड़ो ये चीज नहीं करते हम क्या करते हैं, हम करते हैं अलाइन कर दो आइटम्स को, अलाइन कर दो आइटम्स को सेंटर। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइन सेंटर में आ गई एंड कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अलाइन आइटम सेंटर हो गया। ठीक है, एंड पैडिंग टॉप जो हो गई, वो कितनी हो गई, 10 पिक्सल हो गई। ठीक है, और ले लेते हैं। ठीक है, तो पैडिंग टॉप दे दी हमने, ओके। एंड अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, दैट ये जो हमारे पास दोनों पैराग्राफ हैं, ठीक है, इनके ऊपर काम शुरू करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या कहेंगे कि यार इधर ना एक चीज आपकी जो अंतर आ रही है वो ये है कि ये अलग है, थोड़ा सा ये दूर है एंड उसके बाद फिर ये विजुअल एंड प्रोडक्ट आपका ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा है प्रोडक्ट डिजाइनर के बाद है, राइट, प्रोडक्ट डिजाइनर के बाद है। ठीक है, डिजाइनर के बाद है, तो डिजाइनर के बाद हम एक बी आर टैग ले लेते हैं। बी आर टैग लिया हमने, बी आर टैग जैसे ही लिया आप देखो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब एक चीज और अंतर है, वो क्या है कि यहाँ पे बेस्ड इन एस्टोनिया लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा कहाँ पर है, बेसिकली वो कहाँ पर है, ये थोड़ा सा गैप, मतलब एक ही लाइन में है ये दोनों, विजुअल और ये। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेस्ड है ना ये इसके नीचे आ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ इन बेस्ड इन एस्टोनिया, इसको स्पैन टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, स्पैन टैग के अंदर कर देते हैं, स्पैन टैग के अंदर हम इसे करते हैं। ओके, एंड इसको डाल देते हैं स्पैन टैग के अंदर। ठीक है, बढ़िया, नाइस। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, हम क्या करेंगे, दैट हम कहेंगे यार दैट नैब लेफ्ट के अंदर जो स्पैन टैग है, ठीक है, स्पैन टैग है उसको क्या कर दो, उसको दे दो पैडिंग फ्रॉम द लेफ्ट एज 5 पिक्सल। लेट्स चेक कितना सही जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा साइड में तो आया, बट 5 पिक्सल में काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि इसको कम से कम 15 पिक्सल देना पड़ेगा हमें। हाँ थोड़ा सा आ गया, देखो दिख रहा है, और थोड़ा सा दे करके देखते हैं, इसको एक नहीं 17 देते हैं। ठीक है, 19 ही दे देते हैं। ओके, अब आ गया ये, बढ़िया। चलो, हमने क्या कर लिया, हमने ऊपर की जो सेटिंग थी उसको तो सही कर लिया है। अभी यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा और हमको जो ये जो आप देख रहे हो ना इस, ये इसको दूरी होनी चाहिए थोड़ी सी स्क्रीन के साथ, यहाँ देखो थोड़ा सा गैप है, तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार सुनो, जो नैव लेफ्ट है ना, उसके अंदर जो पैडिंग है फ्रॉम द लेफ्ट, उसको थोड़ा सा दे दो, 5% दे दो इसको। ठीक है, 5% दे दो। अभी देखो ये थोड़ा सा जो गैप था वो कवर हो गया, तो अब ये आगे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यार हटाते हैं इसके बैकग्राउंड कलर को। देखो, ठीक है, ओके, ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ, ठीक ठाक तो दिख रहा है भैया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ क्या, फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ। ठीक है, मीडियम कर लेता हूँ। मीडियम में कैसा लग रहा है, मीडियम में तो वैसे ही लग रहा है, मीडियम ही था। लार्ज करके देखूँ मैं, लार्ज करके देखूँ। लार्ज में बेटर है, मुझे लगता है लार्ज ज़्यादा बेटर है। हाँ, लार्ज बेटर है, ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं क्या, राइट वाला बनाते हैं। यहाँ तक ये बन गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम राइट वाला सेक्शन देखते हैं। ठीक है, राइट वाले सेक्शन में क्या है, वर्क है, अबाउट है, स्टोर है, लेट्स चैट है। ठीक है, ओके। तो इसको बना करके पहले समझते हैं कैसे हम काम करेंगे। ठीक है, देखो, ये हमारा राइट वाला है। ठीक है, नैव का हमारा राइट वाला पोर्शन है। इसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है। एक ये है, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है, वर्क, अबाउट, स्टोर। ठीक है, वर्क है, अबाउट हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोर हो गया, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, चैट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, चैट आएगा। ठीक है, ये 4 सेक्शन है। इन 4 सेक्शन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये नैव राइट वाला जो डिव है, इसके अंदर 4 अलग अलग पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, हम इन सारे कंटेंट को लिखेंगे। उसके बाद इस पैरेंट डिव के ऊपर, ठीक है, इस पैरेंट डिव के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये सारे क्या होंगे, एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद फिर हम इसके इन सब के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाएंगे सीएसएस की, एंड इनको सुंदर बनाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, समझते हैं कैसे करेंगे, समझते हैं। ओके, पहले कंटेंट लिख लेते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास वर्क, अबाउट, सॉरी, स्टोर, एंड देन हमारे पास क्या है, लेट्स चैट। ठीक है, लेट्स चैट, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखें जरा हमारी वेबसाइट पे दिख कैसा रहा है। तो यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है, इस चीज को समझो। ये नीचे क्यों दिख रहा है, नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा पेरेंट, ये जो था ऊपर वाला नैव वाला, इसके ऊपर तो हमने फ्लेक्स नहीं लगाया ना अभी तक कि ये दोनों अलाइन हो जाए। ये गलती हमने अभी करी है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जो आपका नैव है, नैव वाली क्लास है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को हम सेंटर करेंगे, और अलाइन आइटम को हम सेंटर करेंगे। इससे क्या होगा, जरा समझना। ये देखो, ओके सॉरी, एक गलती कर दी हमने, हमें ये नहीं करना था। ठीक है, अलाइन आइटम से मतलब, ओके, ठीक है, सेंटर, आज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे ना, तो ये दोनों डिव क्या होंगी, सेंटर में आ जाएंगे एकदम। तो ये जो हमने जो इतना प्लान कर रहे हैं ना, वो सब चीजें नहीं काम करेंगी। ठीक है, ओके। अभी देख लो, हमारे पास जो नैव लेफ्ट स्पैन है, ठीक है, उसके अंदर स्पैन हमने ये तो कर दिया था। अब हम राइट वाले पे काम करने वाले हैं। तो नैव राइट क्या कह रहा है हमसे, नैव राइट हमसे कह रहा है कि भाई सुनो, मेरे ऊपर भी प्रॉपर्टीज लगाओ जो तुमने नैव लेफ्ट के ऊपर लगाई थी, ये सारी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड हम क्या कहेंगे, नैव, नैव राइट, अंदर हम प्रॉपर्टीज ये सारी लगाएंगे। यहाँ पर जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 60%, क्योंकि पिछली वाली 40% थी। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया है, जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस बिटवीन रख दिया है, अलाइन आइटम हमने सेंटर कर रखा है, पैडिंग हमने टॉप से 19 पिक्सल दी है, पैडिंग लेफ्ट जो है हमारी वो 5% है, जो कि चेंज होगी आगे चल के। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज हमारी लार्ज है। ओके, ये देखो, हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे अंतर है, मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे हम कहेंगे पैडिंग लेफ्ट से 5% नहीं भैया, पैडिंग लेफ्ट से दे दो 15%। अब क्या हो रहा है, देखो, यहाँ से पैडिंग, ये आपका जो डिव था, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर रेड दे दो इसको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड दिया। अब देखो ये इतना पूरा पोर्शन है, तो आपकी जो ये पूरा डिव है जो 60% है, इसके अंदर ये इतने को मैंने पैडिंग दे दिया लेफ्ट से 15%। तो यहाँ तक पैडिंग आ गई। ठीक है, अब इस पैडिंग को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे,
एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से भी हम थोड़ा सा लेफ्ट से भी देंगे क्योंकि चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यार सुनो, पैडिंग लेफ्ट से भी क्या करो, तुम 10% की तो पैडिंग दे ही दो। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट से भी 10% दे दो। सॉरी, लेफ्ट कह रहा हूँ मैं, राइट, राइट से भी 10% दे ही दो। एंड देखो ये सब करीब आ गए क्योंकि यहाँ से भी हमने पैडिंग दे दी, राइट। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा देने की जरूरत है, 18% दे देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था। नहीं, ठीक नहीं दिख रहा क्योंकि हमें लेफ्ट से ही ज़्यादा देते हैं, राइट से कम दे देंगे चलेगा। 24 देते हैं एंड राइट से हम देते हैं इसको कितना, राइट से देते हैं 5%। ठीक है, अभी ये वैसा दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था। वैसा ही दिख रहा है, लगभग लगभग वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, और इसको हटाओ। ठीक है, ओके, और क्या है, उसको टॉप से भी हटाओ, ये भी चीज़, ये भी हटाओ। दिख रहा है, सही दिख रहा है, ओके। अब आपको कहना चाहिए था कि भैया एक चीज़ रह गई, ये जो आइकन लगा हुआ है ना, ये आइकन कौन लगाएगा। ठीक है, ये आइकन और लगेगा कैसे, ये भी बताओ। मैं ही बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कैसे लगेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि आइकन लगाने के लिए ना हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जिसका नाम है रिमिक्स आइकन। ठीक है, रिमिक्स आइकन के ऊपर जाओ, इसे ओपन करो। इसे ओपन करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे गिटहब का लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, इस लोगो के ऊपर क्लिक करो एंड थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे 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 नीचे, यहाँ पे आ गया आप। यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो सीडियन दिख रहा है, सीडियन, सीडियन सॉरी, सीडियन। ठीक है, इसका जो कोड है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, जाओगे अपने HTML पे और टॉप पे इसको रख दोगे, टाइटल के नीचे। ठीक है, रख दिया आपने, ओके, आपने कर दिया, ओके। अब क्या करोगे, वापस वेबसाइट पे जाओ एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल है। इन सभी आइकन्स का आप यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे मुझे ये आइकन चाहिए तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके कलर को मैं सेट कर लूंगा ब्लैक। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर सेट कर लिया। अब ये जो कोड है, ठीक है, ये जो पूरा लिखा कोड क्या है, टैग है, आई टैग के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी किया, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर इसके बगल में, लेट्स चैट के बगल में पेस्ट कर दो आप। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लेट्स में ये रहेगा। ठीक है, अभी इसको आप जाकर के अपनी वेबसाइट के ऊपर देखो, ये देखो आ गया ना, आ गया, मजा आया, बढ़िया, ओके, ओके ग्रेट। तो हम क्या करते हैं, नैव राइट के अंदर क्या है कि थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ाते हैं ना। नैव राइट के अंदर हम क्या करते हैं, जो आई टैग है उसका ना फॉन्ट साइज क्या करो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो मैं कहता हूँ लार्ज कर दो यार इसको। ठीक है, लार्ज कर दो। बढ़ा क्या, ऐसे नहीं बढ़ रहा, चलो ठीक है। हम 10 पिक्सल करके देखते हैं, छोटा ही हो गया उल्टा। अ, ठीक है, देखते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मुझे डाउट है ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कह देते हैं 30 पिक्सल हो जाओ भाई। 30 पिक्सल में तो खुश है, 30 पिक्सल में खुश है, हाँ खुश तो है। बट क्या हो रहा है कि ना कि इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये अलाइन नहीं हो रहा है एक लाइन में। ठीक है, तो इसकी मतलब ये ऊपर नीचे चला जा रहा है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। ठीक है, चैट वाली क्लास देते हैं एंड इसको हम कहते हैं डॉट चैट के अंदर क्या करो आप, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, डिस्प्ले आप फ्लेक्स कर दो। अब देखो लाइन में आ गया ये, ठीक है, लाइन में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम कहेंगे क्या, अलाइन कर दो आइटम्स को सेंटर। ये करते ही क्या होगा, एक बराबर आ गए एंड इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, 22 पिक्सल, नाइस, अभी सही दिख रहा है ये। तो अभी ये कैसा दिख रहा है, एकदम ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और होना चाहिए था बट ठीक है, इतना तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, ऊपर हमारा नैव बार तैयार हो गया, राइट, ओके ग्रेट, यानी आपने एक पोर्शन अपनी वेबसाइट का तैयार कर लिया। ठीक है, गुड। अब इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं क्योंकि अब हम अगले पोर्शन पे चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट नाम से डिव बनाएंगे। ठीक है, कंटेंट नाम से डिव बनाते हैं एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, समझो बात को, बात को समझो क्या करना है। ठीक है, कंटेंट हमारा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक करेंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को। तो अब इसको हम अपने हम ड्रॉ करके समझते हैं इसको।
कहाँ गया क्रोम मेरा, ये रहा, ठीक है। ये देखना यहाँ पर जो ये पोर्शन है, ठीक है आपका, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज पहले इतना पोर्शन रहेगा एंड उसके अंदर हमारा दूसरा पोर्शन रहेगा, ठीक है। ओके नाइस। अब ये वाले पोर्शन में समझो आप बात को, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। कैसे कर रहे हैं हम इसको, कैसे कर रहे हैं इसको, यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ऊपर एक छोटा सा फॉन्ट है, ठीक है, उसके नीचे ये बड़ा सा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे स्पेस देंगे थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस देंगे थोड़ी सी, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर हम एक कंटेंट लिखेंगे, एंड यहाँ पर उसके बाद हम दूसरा कंटेंट लिख रहे होंगे जो कि काफ़ी बड़ा होगा साइज में। तो ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। तो ईजी सा है, कुछ कठिन तो नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, बहुत ईजी सा ही है। चलो बनाते हैं। लिखना क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। हेलो आई एम इलिया। ओके, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम बनाते हैं इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, ठीक है, डिव बनाते हैं, और डिव के अंदर हम क्या लिख देते हैं, कंटेंट टॉप। हमेशा ना डिव के अंदर जो क्लास होती है, क्लास ऐसा लिखो जो आपको समझ में आए जब आप CSS पढ़ रहे हो अपना, ठीक है। तो मैं हमेशा जैसे बना रहा हूँ कंटेंट टॉप, तो समझ में आ जाएगा कि यार उसके अंदर मैंने क्या रख रखा है, ठीक है। तो मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा हेलो आई एम इलिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एंड दूसरा मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि भाई सुनो, एक काम करो, एक डिव बनाओ, डिव का नाम क्या रख दो आप, कंटेंट बॉटम, ठीक है। इसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिया और इसके अंदर मैंने, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर, अ मल्टी डिसिप्लिनरी, स्पेलिंग सही है, हाँ सही है, डिजाइनर फोकसिंग ऑन डिजिटल एक्सपीरियंसेस, फोकसिंग ऑन डिजिटल एक्सपीरियंसेस। ओके नाइस गुड, ठीक है, हमने लिख दिया अपना जो भी हमारा कंटेंट था। एक डॉट और लगेगा, ठीक है। अब जरा सा हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कुछ। अब इसके ऊपर CSS लगाते हैं, ठीक है। CSS लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कहेंगे कि यार जो कंटेंट है हमारा, ठीक है, ये जो कंटेंट है इसके ऊपर CSS लगाओ, डॉट कंटेंट। और इसको हम क्या कहेंगे, कंटेंट का एक काम करो, क्या करो तुम, पैडिंग ले लो टॉप से, कितनी ले लो, कुछ 10% लेकर के देखें, 10% लेकर के देखते हैं, इतनी डिस्टेंस सही है, आई गेस सही है, इतनी इतनी सही है, ठीक है, इतनी सही है। अब थोड़ी सी पैडिंग हम लेफ्ट साइड से भी लेते हैं, पैडिंग लेफ्ट साइड से लेते हैं, कितनी ले लें, 5% ले लेते हैं, ठीक है, 5% लेकर के देखें, हाँ ठीक है, बराबर में आ रहा है ना, बराबर में आ रहा है, हाँ ठीक है, 5 बराबर में, ठीक है, ओके। अब इतना तो हो गया। अब जो हमारा डॉट कंटेंट का जो हमारे पास टॉप है, ठीक है, टॉप है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, कंटेंट टॉप, यहाँ डैश लगेगा ना यहाँ पे, क्लास नेम तो ये है हमारा कंटेंट टॉप, ठीक है। कंटेंट में जो आपका जो टॉप है उसके ऊपर कुछ CSS लगाते हैं और कहते हैं कि यार थोड़ी सी इसकी फॉन्ट साइज को ना बड़ा करते हैं। इसको हम कर लेते हैं कितना, 25 पिक्सल कर ले, 25 पिक्सल करके देखें, 25 पिक्सल, हाँ इतना ठीक है, ओके। एंड अब क्या करते हैं इसको हम, अब जरा सा आई गेस इससे ज़्यादा हमें और कुछ तो नीड नहीं है इसमें, हाँ ठीक है। तो हम बॉटम पे ही आते हैं, डॉट कंटेंट बॉटम, ठीक है, कंटेंट बॉटम पे आते हैं। एंड कंटेंट बॉटम पे हम क्या CSS लगा रहे होंगे, हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो तो क्या है कि साइज बढ़ाएंगे, साइज कर लेता हूँ मैं 9 VW, ठीक है। अब देखो मैं एक काम दे रहा हूँ आपको, पहले ये देख लेते हैं यार कर लगा कि नहीं, वेट प्लीज थोड़ा सा रुकना, मुझे देखने दो क्या गलती हो रही है। कंटेंट बॉटम के ऊपर मैंने साइज, अच्छा फॉन्ट साइज होगी, मैंने सिर्फ साइज लिख दिया, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज 9 VW। एंड ये देखो आ गया ना बड़ा सा लिख करके, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, नहीं इतना बड़ा भी नहीं है, अभी मैं सब एडजस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि एक काम करो, इसकी ना साइज को थोड़ा सा और घटाते हैं, करना ही पड़ेगा, आई गेस इतना सही है, मल्टी फोकसिंग ऑन, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, और बढ़ा के देखेंगे, 8 पर करके देखें,
8 पे कैसा जा रहा है? 8 पे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 8 VW हमने लिया। आपकी स्क्रीन के हिसाब से आप ले सकते हो। और मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि अभी आपको जाना है और जो साइज होती है ना, साइज जैसे मैं यहाँ पिक्सल लिख रहा हूँ, VW लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इनके बारे में जरा सब पढ़ के आना। तुरंत स्विच करो, तुरंत पढ़ के आओ। कहाँ से पढ़ोगे? यहाँ से, ठीक है। CSS फॉन्ट यूनिट्स, ये आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CSS के यूनिट्स क्या होता है। इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। यहाँ पे आपको भी छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ के आना। ओके, अब अगले पे आते हैं। अगला हम क्या लिखते हैं इस पे कि एक काम करो, लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट जो है उसको कितना कर देते हैं, उसको 140 पिक्सल करके देखेंगे। 140 करके देखें। लाइन हाइट से मतलब क्या था? लाइन हाइट मतलब ये जो पूरा देख रहे हो ना लाइन, ये जो पूरा पोर्शन है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो हम डिफाइन कर देते हैं विद दिस प्रॉपर्टी लाइन हाइट, ठीक है। इसको 140 पिक्सल में ज़्यादा कम है, ये थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। 145 करें, इतना ठीक है। हाँ इतना ठीक है। ओके नाइस। अभी अगले पे आते हैं। अभी हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा ना क्या करें हम, यहाँ पे आप देखोगे कि इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। फॉन्ट वेट मतलब जो आपका जो टेक्स्ट का वर्ड है ना उसकी मोटाई, ठीक है, उसकी मोटाई, इससे देखते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट को मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं फॉन्ट वेट को 800 कर दिया मैंने, तो आप देखो कितना मोटा मोटा हो गया ये सब, है ना। वैसे ही फॉन्ट वेट का काम ये है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 400 करता हूँ, ठीक है, इसको 400 करता हूँ। एंड 400 पे, हाँ एकदम सही लग रहा है, सही लग रहा है, मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है वैसा ही। थोड़ा बढ़ा ले क्या, 500 करके देखें, 500 करके देखें। 500 पे भी ठीक है। आई गेस 500 इज क्वाइट बेटर, ठीक है, 500 ही रखते हैं चलो। ठीक है, लेटर स्पेसिंग को थोड़ा कम करें। लेटर स्पेसिंग क्या होती है? लेटर स्पेसिंग जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, हर वर्ड के बीच में जो मतलब टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग है उसको, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ कितना, टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग यानी लेटर को मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल करके देखूँ। 8 पिक्सल ज़्यादा हो गया क्या? काफ़ी ज़्यादा हो गया। 8 पिक्सल नहीं यार, आप इसको 2, मैं 4 पिक्सल करके देखूँ। काश सही हो जाए, बट अभी तो नहीं हुआ ये। 1 पिक्सल करके देखूं क्या? हाँ 1 पिक्सल पे तो सही लग रहा है। मुझे लगता है कि इसको माइनस में करके देखूं क्या? मैं तो 8 तक चला गया था, पता नहीं कैसे। हाँ ये सही है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और भी कर सकते हैं कम, आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं इसको -1 की जगह मैं -4 करके देखूं तो और ज़्यादा करीब आ गया। एंड आई गेस यही सही है, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। -5 7 करके देखूं क्या हो रहा है। टेस्ट करते रहो, आपका ये काम है एज ए डेवलपर, आपका ये काम होना चाहिए कि आप देखते रहो, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एकदम परफेक्ट, अभी एकदम सही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ना इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं, 9 कर लेते हैं इसको। अभी देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हाथ तेज चलाते हैं, आई गेस टाइम वरना लेंदी हो जाएगा वीडियो। इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है भी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना चाहिए इसके लिए। वर्ड स्पेसिंग क्या करते हैं, 9 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, ये देखो, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग से 9 पिक्सल, वर्ड आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो ना यार, वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हमने बढ़ा दिया है। तो आई गेस इतना सही है, वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं पैडिंग थोड़ा सा देते हैं इसको। क्या करें, पैडिंग हम टॉप से जो देंगे वो 15 पिक्सल देते हैं, ठीक है। 15 पिक्सल भी सही है, क्योंकि हमारा ये देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस है इनके बीच में, और हमने हमारे में था नहीं। अभी डिस्टेंस तो आई है बट सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली। मैं बढ़ा करके देखता हूँ इसको, पहले तो 19 करते हैं, नहीं नॉट वेल, इसको मैं 25 करके देखता हूँ। अभी सही है। फॉन्ट वेट ज़्यादा है यार, ठीक है, फॉन्ट वेट ज़्यादा है, इसको 400 करो। अभी सही है, अभी एकदम परफेक्ट वैसा ही लग रहा है जैसा हमारा बना हुआ था, ठीक है। गुड, ग्रेट। चलो आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब एक चीज़ और सीखो, एक और CSS प्रॉपर्टी सीखो। ये देख रहे हो, मैं जब माउस को ले जा रहा हूँ तो ये चीज़ें सेलेक्ट हो जा रही है, तो नॉर्मली एक वेबसाइट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो जाता है। देख रहे हो कैसा लग रहा है। तो एक काम करता है ना, यहाँ पर जो मेरा ये है बॉटम वाला, इस पर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, सेलेक्ट, हाँ यूज़र सेलेक्ट, ठीक है। यूज़र सेलेक्ट इसको हम नन कर लेते हैं, नन, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब सेलेक्ट नहीं हो रही है,
ये ऊपर का हो जा रहा है, लेकिन इसके ये जो नीचे है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, यानी कंटेंट बॉटम जो है हमारा वो नहीं हो रहा। तो इससे ये करते हैं, ठीक है। ओके नाइस। अब अगले पे आते हैं हम जल्दी से। ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखो। अब इसको समझते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या है। ऊपर हमारे पास एक ये हमारे पास डिव है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक नीचे है। इसके अंदर दो डिव है, ये अलग अलग है, ठीक है, लेफ्ट और राइट है। ऊपर में हमारे पास ये जो पूरा पोर्शन, इसमें भी दो डिव है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यानी कि जो लास्ट वाला जो हमारा ये पूरा सेक्शन है, इसके अंदर पहले दो डिव आएंगी। दो डिव कौन सी होगी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। और हर डिव के अंदर दो पोर्शन आ रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इसमें भी ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अब जरा सा समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, कैसे करना है। अब जरा ध्यान से देखना। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये, ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास बेसिकली पहले तो ऊपर एक छोटा सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर दो कंटेंट है। एक यहाँ एक कंटेंट है और एक दूसरे एंड पर एक कंटेंट है, ठीक है। ओके नाइस। उसके बाद फिर आपका अगला कंटेंट नीचे आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये इतना। इसके अंदर हमारे पास दो डिव है, एक ये और डिव है जिसके अंदर हमारी एक इमेज है, और एक ये हमारा डिव है जिसके अंदर हमारी दूसरी इमेज है, ठीक है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे हमारा ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, ठीक है, इसको बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनता है ये, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम जाते हैं अपने HTML पे, एंड यहाँ पर इस कंटेंट वाले पोर्शन को बंद करते हैं, एंड यहाँ से हम बनाते हैं div डॉट लास्ट। div डॉट लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, देखना, ये हमारा पूरा लास्ट div है, इसके अंदर हमारा पहला कंटेनर क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये इसको बनाते हैं, एंड इसको हम कहेंगे div डॉट क्या नाम दें इसको, कुछ ऐसे नाम देते हैं, केस नाम दे देते हैं, ठीक है, केस नाम दे देते हैं, केस, ठीक है। अब जरा देख लो, या तो लास्ट टॉप दे देते हैं, लास्ट टॉप दे देते हैं, ठीक है। लास्ट टॉप में हमारे पास पहला कंटेंट क्या आ रहा है, पहला आ रहा है हमारे पास जो है डिव आ रहा है। इस डिव के अंदर हमारे पास क्या है, एक केस स्टडीज है। इसके अंदर क्या है, पैराग्राफ लो एंड लिखो केस स्टडीज, ठीक है। एंड एक और डिव आएगा, डिव क्या आएगा, उसका नाम होगा, उसका नाम होगा क्या, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है, ठीक है, 01। ओके नाइस, ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब जरा सा इसको बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, डॉट लास्ट, ठीक है। लास्ट के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि यार पैडिंग ले लो, ऊपर से पैडिंग ले लो टॉप से 20% की, 20% की टॉप पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो इतनी डिस्टेंस आ गई, क्यों इतनी डिस्टेंस ली, यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये देखो ये। तो यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ले ली, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस ले ली, ओके। अभी क्या करते हैं, यहाँ नीचे है लास्ट में, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, ये ऊपर ये इधर, ओके। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना आपको, क्योंकि अभी के लिए दिखता रहे, तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग बॉटम भी दे देता हूँ ताकि एक स्पेस आ जाए। पैडिंग बॉटम दे देता हूँ मैं, और वो कितनी दे देता हूँ मैं, अभी अभी के लिए 50% पैडिंग बॉटम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इतना सब पूरा नीचे भी स्पेस आ गई, तो अब थोड़ा सा दिखने में आसानी रहेगी, ठीक है, काम करने में भी। अब थोड़ा जल्दी हाथ चलाते हैं। लास्ट में हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अभी पैडिंग जो हमारी लेफ्ट से आएगी, नॉर्मली हमारे पैडिंग के लिए हम वो शॉर्ट हैंड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इस तरीके से कि पैडिंग राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ऐसे लिखो, तो मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहती है। तो मैं आपको भी वही रिकमेंड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। शॉर्ट हैंड में हम कैसे करते हैं, टॉप राइट बॉटम एंड देन लेफ्ट, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारे पास पैडिंग आ गई थोड़ी सी इधर से, ये देखो पैडिंग आ गई, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि हमारे पास जो लास्ट टॉप है, ठीक है, ये लास्ट डॉट लास्ट टॉप जो है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार एक काम करो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, गाड़ी जा रही है पीछे, मेरे घर के पीछे मतलब हाईवे है, तो वहां से आवाज आती है, ठीक है। तो ओके, क्या ही कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट टॉप में हम कह रहे हैं डिस्प्ले लगा दो फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाई। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद हम कह रहे हैं कि यार जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको स्पेस बिटवीन कर दो, एंड अलाइन कंटेंट क्या कर दो, सॉरी, अलाइन कर दो, अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर, ठीक है। ये करने के बाद क्या हो रहा है, ये देखो आपका जो वन है, आपका जो केस स्टडीज है यहाँ है, जो वन है वो यहाँ आ गया।
क्यों यहाँ आ गया और ये इधर इधर आपने पैडिंग लगा रखी थी। बाकी जो पूरी साइज थी उसने तो पूरे विंडो के हिसाब से ली थी, ठीक है। तो आपके पास जो विड्थ थी वो तो पूरी थी, लेकिन यहाँ से पैडिंग है इसकी, ठीक है। अब जरा सा ये हमेशा ना ये जो कंफ्यूजन रहता है कि यार पीछे क्या हो रहा है, इसलिए हमेशा ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बैकग्राउंड कलर लगा लिया करो। बैकग्राउंड कलर लगाया और इसको मैं कुछ भी कलर दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे दे दिया, ज़्यादा ही हल्का कलर ले लिया मैंने, रेडी लेता है, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ, ये समझ रहे हो आप बात को। ओके, अभी आपके पास ये जो पैडिंग आपने दे रखी है ना इसको, ये आपने इसको दे रखी है, क्या कहते हैं, जो इसका पेरेंट कंटेनर है, जो पूरा ब्लास्ट है, ठीक है। और इसको क्या हो रहा है, तो इसने ऑलरेडी आपने इसको क्या दिया रखा है, पैडिंग जो है लेफ्ट से 5% है, ठीक है। जो मेरा लास्ट का टॉप है उसको मैंने क्या करा कि मैंने इसको जस्टिफाई करा कंटेंट को, स्पेस बैठ गई तो दूर हो गया सारे कंटेंट। अब जरा सा जल्दी जल्दी बाकी चीज़ समझते हैं, क्या समझेंगे हम कहेंगे यार पैडिंग को एक काम करो, आप जो राइट से पैडिंग है ना उसको कर दो आप कितनी, 5% कर दो, ठीक है। और ये चीज़ मैं यहीं ले आता हूँ, पैडिंग लेफ्ट भी मैं उसके मेन लास्ट लास्ट वाला जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, लास्ट क्लास नेम से उसको देने के बजाय हम यहीं दे देते हैं, ठीक है। तो ओके, अभी क्या हो गया, यहाँ से देखो 01 यहाँ आ गया, ठीक है। इसके जो फॉन्ट साइज है उसको सुधारते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं क्या, लार्ज कर देते हैं, लार्ज ठीक ही है, मतलब सही दिख रहा है, हाँ ओके। फॉन्ट साइज हमारी लार्ज हो गई, इतनी है इसमें भी, ठीक है। तो फॉन्ट साइज लार्ज हो गई एंड अब क्या करना है हमें, अब जरा ध्यान देना कि यहाँ पर ना इस 01 के आगे कुछ डैश है बड़ा सा, ये डैश कैसे लाएंगे, ये डैश लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 01 के सामने पहला ऑप्शन तो मैंने ऊपर बताया था आपको, डैश लाने के लिए क्या करोगे, विंडोज प्लस डॉट लगाओगे। लेकिन विंडोज प्लस डॉट से जो हम डैश लाएंगे ना उसकी साइज काफ़ी छोटी है, समझ रहे हो आप बात को। इससे जो हमारे पास डैश आ रहा है उसकी साइज बहुत छोटी है, देखो बहुत छोटी सी है, इतने में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी है, देख रहे हो। अब आप कहोगे भैया 2-3 जोड़ दो ना साथ में, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं कहता हूँ अगर 2-3 भी जोड़ता हूँ मैं, ठीक है, मैं 2-3 भी जोड़ता हूँ, तो जरा देखना, 2-3 जोड़ता हूँ, 2-3 लगा दिया ऐसे। अब क्या हो रहा है, देखो डॉट डॉट में आ रहा है, मतलब ये डैश डैश के बीच में स्पेस आ रही है, तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इसको हट, अब इसको इसके लिए करें क्या हम, इसके लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाओ, डिव बनाओ, डिश डिव को एक नाम दे दो डैश का, ठीक है, डिव डॉट डैश, सॉरी। अब यहाँ पर हम इस डैश के ऊपर कुछ सी एस एस लगाएंगे, लिखना कुछ नहीं अंदर, ठीक है। क्या लिखाएंगे हम, सी एस एस डॉट डैश, क्या करते हैं हम दे देते हैं कि इसको हाइट दे देते हैं 2 पिक्सल की, ठीक है। और विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 20 पिक्सल की, एंड बैकग्राउंड कलर जो दे देते हैं वो देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब जरा सा देखना, यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इधर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना टॉप पे ऊपर, ये देखो ये, तो अब क्या करते हैं हम हम कहते हैं कि ये जिसके अंदर है ना इसको भी एक क्लास दे दो, ठीक है, क्लास दे दो इसको, क्लास दे दो क्या, नंबर, ठीक है, नंबर लिख देते हैं, ठीक है, डॉट नम, डॉट नम के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट नम के अंदर हम क्या करने वाले हैं भाई, हम क्या करने वाले हैं कि डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, ओके। ये करते ही देखो यहाँ पे साइड में आ गया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्या, नम के अंदर हम कहते हैं कि अलाइन कर दो आइटम्स को, अलाइन कर दो आइटम्स को सेंटर, सेंटर किया, ओके। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि यार इसको ना थोड़ी सी स्पेस देते हैं, तो जो नम है यानी कि हमारा जो डैश है, ठीक है, डैश के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको कह रहा हूँ कि मैं एक काम करो, पैडिंग जो राइट से है ना उसकी, उसको 5% की पैडिंग दे दो, नहीं काम किया, राइट साइड दिया है मैंने डैश को, बट आई गेस काम नहीं कर रहा है, इसको मार्जिन करके देखें, ठीक है 5% की मार्जिन आई तो है, 5% काफ़ी कम है, बेसिकली 15 देते हैं, ठीक है, बट ये छोटा हो जा रहा है, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट सॉरी राइट, ठीक है, ओके नाइस, ये आ गया। अब इसकी हाइट विड्थ ना थोड़ी और बड़ी करो, इतने में काम नहीं चलेगा, 60 60 सही है, सही है फॉर द वेबसाइट, सही है आई गेस, या फिर कम है, कम है, और बड़ी लेनी पड़ेगी हमें, ये करना पड़ता है एज ए डेवलपर, आपको बार बार जो चेंजेस है ना वो चेक करते रहना पड़ता है, ठीक है, सही बन गया है। अब इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा, ठीक है, नाइस। अब अगले पार्ट पे आते हैं इसके, अगला पार्ट कौन सा है हमारा, ये, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है आओ समझते हैं, कहाँ गया हमारा क्रोम,
ठीक है, हम जाएंगे एक्सकेलेटर ड्रॉ पे एंड यहाँ पर समझते हैं कि हमें बनाना क्या है। अब हम बनाने जा रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो पोर्शन है नीचे लास्ट का, इसके अंदर दो डिव बनाए हमने, एक डिव ये, एक डिव ये। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से ये पूरा, इसके अंदर दो पोर्शन है, एक ये और एक ये पूरा कवर होगा, ठीक है, और एक ये पूरा कवर होगा। ओके, तो इसके अंदर दो पोर्शन है, मतलब हमने जो पैरेंट डिव बनाया उसके अंदर दो डिव आए, ये और ये। इस एक डिव के अंदर क्या क्या है आओ समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। देखो, ये जो हमारा डिव है, बेसिकली ये वाला, ये जो पूरा डिव है ये कैसा है, ये ऐसा है। ज़्यादा बड़ा हो गया मुझे लगता है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ साइज़ को। ठीक है, ऐसा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर टॉप पे एक इमेज है, ठीक है, इसके अंदर टॉप पे एक इमेज है और इसके नीचे कंटेंट है। कंटेंट कैसे है इसके नीचे, ये कुछ इस तरीके से, इसको भी समझ लेते हैं। ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। ओके, तो अब इसको बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो लास्ट टॉप को हटा देते हैं, ठीक है, लास्ट टॉप को बंद करो। अब इसके अंदर क्या करते हैं, div डॉट लास्ट बॉटम, ठीक है, div डॉट लास्ट बॉटम बनाया हमने। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो चीज़ रहेंगी, ठीक है। बॉटम ही रखें क्या, सिर्फ बॉटम नाम से हमने कुछ बना रखा है क्या? नहीं, बॉटम नाम से हमने कुछ नहीं बनाया, तो बॉटम ही रखते हैं सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बॉटम रखते हैं। अब बॉटम से क्या करते हैं, बॉटम, अब डिव डॉट बॉटम टॉप रखते हैं एक, ठीक है, और क्या करते हैं, एक करते हैं, या फिर एक ना पहले बॉटम जो हमारा लेफ्ट वाला है, बॉटम यानी कि क्या बोलते हैं, देखना समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दिया आपको, थोड़ा सा यहाँ पे जो कोड लिख रहा था, ये हमारा ये पोर्शन है, तो यहाँ पर ये हमारा पोर्शन हो गया था। अभी जब ये वाला पैरेंट डिव है, ये बॉटम है, इस बॉटम के अंदर दो चीज़ आ रही, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, दो पैड आ रहे हैं ना डिव हमारे, तो उसको रखते हैं बॉटम लेफ्ट एंड देन हमारा बॉटम, सॉरी, डिव डॉट बॉटम राइट, ठीक है, डिव डॉट बॉटम राइट, ये दो चीज़ हमने बना ली। अब इसके अंदर ये दोनों जो कोड होगा ना, इनके अंदर सेम ही रहेगा, बट अभी समझते हैं कैसे ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये सिर्फ इकलौता ये। अब ये कैसे बन रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है, ठीक है, एक के अंदर इमेज आएगी, एक के अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा, तो डिव डॉट इमेज वाला डिव है हमारे पास ये, ठीक है, और इसके अंदर एक आईडी दे देते हैं, आईडी क्या दे देते हैं, इमेज 1, राइट, ठीक है, और इसके अंदर एक और डिव आएगा, डिव क्या आएगा, डिव आएगा इसके नीचे डिव डॉट टेक्स्ट लिख लें, टेक्स्ट बॉटम टेक्स्ट लिख देते, बॉटम टेक्स्ट, ठीक है, ये आ रहा है। अब बॉटम टेक्स्ट के अंदर क्या क्या है, बॉटम टेक्स्ट में हमारे यहाँ देखो स्केच है और कंटेंट डिजाइन कॉम मार्केटिंग है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पैराग्राफ लगाओ, स्केच, स्केच कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, SKETCH एंड एक है हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट डिजाइन मार्केटिंग, कंटेंट डिजाइन एंड है ना, नहीं कॉम है, कॉमा मार्केटिंग, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब ज़रा सा इस चीज़ को हम देखते हैं हमारे वेबसाइट पे दिख कैसी रही है, वेट, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, स्केच एंड कंटेंट डिजाइन मार्केटिंग, ठीक है, ओके, काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारा सेम चीज़ क्या होगी, यहाँ ये जो जितना आपका है ना, बॉटम लेफ्ट के अंदर आपने जो कोड लिख रखा है, यही सेम कोड आपका बॉटम राइट के अंदर भी जाएगा, ठीक है, ये सेम कोड आपका बॉटम राइट के अंदर भी जाएगा, और इसकी जो आईडी है बस उसको चेंज कर देंगे हम, इसको इमेज 2 कर देंगे, ठीक है। अब जरा सा समझना कि मेरे पास ये वाला जो डिव है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और बॉटम वाले पे हमें थोड़ी सी CSS लगाएंगे, दैट क्या लगाएंगे, CSS दैट बॉटम, भाई आप सुनो मेरी बात, बॉटम भाई आप मेरी सुनो बात। अब आप क्या करो कि आप ना पैडिंग पहले दे दो, पैडिंग दे दो आप टॉप से, कितनी, 5% की,
ठीक है, तो ये थोड़ी सी पैडिंग आ गई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आप एक काम करो, मेरे को ना आप पैडिंग दे दो, पैडिंग दे दो इन लेफ्ट ले लेते हैं पहले। ठीक है, या फिर पैडिंग एक काम करते हैं ना, पैडिंग हम चलो ठीक है, पैडिंग पहले 5% हम यहाँ से ले लेते हैं, और पैडिंग हम राइट में कितनी ले लेते हैं, वो भी 5% ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कराते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दोनों अलग अलग दूर दूर आ गए। ठीक है, ओके, एंड अलाइन, अलाइन आइटम्स सेंटर कर लो। ठीक है, उतना ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, एंड आगे जाने के बाद हम क्या कहेंगे कि यार हमने क्या करा कि हमने एक ना ये दोनों सेट कर लिया। कहाँ गया हमारा क्रोम, ये रहा। हमने क्या किया, हमने ये दोनों बना लिया, हमने एक ये वाली ट्यूब बना ली, एक ये वाली ट्यूब बना ली, दोनों को हमने क्या करा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया, अगल बगल हो गए सारे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इस पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर डिव के अंदर की चीज़ों को सेट करने, जहाँ ऊपर हमारे पास इमेज है, जहाँ हमारे पास ऊपर क्या है, इमेज है, और नीचे जो है कंटेंट है। ठीक है, ओके। तो इमेज वाली जो हमारी डिव है, ठीक है, तो डॉट इमेज की बात करें, तो जो डॉट हमारी इमेज वाली क्लास है उसके अंदर क्या होगा, उसकी हाइट दे देते हैं, या फिर रुको, पहले इसको हाइट देने से पहले हम क्या करते हैं, बॉटम लेफ्ट के साथ थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट को हम क्या कहते हैं कि यार सुनो जरा, हाइट जो मैंने तुम्हें दे रहा हूँ ना, उसको ले लो कम से कम कितनी, 700 पिक्सल दे देते हैं। एंड विड्थ कितनी ले लो, विड्थ ले लो तो करीब 45%, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी पहले यही देखते हैं, अभी कुछ दिखेगा नहीं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, एंड यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ओके, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से तो सही है। थोड़ी सी हाइट और देता है, हाइट 800 दे दो। ठीक है, हाइट 800, 800 ज़्यादा है, 700 ही सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं कि बॉटम लेफ्ट के अंदर जो हमारी इमेज वाली क्लास है, एक ये हो गई और एक ये वाला हो गया बॉटम टेक्स्ट। तो बॉटम टेक्स्ट सुधार लेते हैं पहले। ठीक है, बॉटम टेक्स्ट पहले कर लेते हैं, इमेज हम बाद में करेंगे। तो हमने कहा बॉटम टेक्स्ट, एंड इस पर क्या CSS अप्लाई करेंगे हम कहेंगे कि सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या करेंगे हम पहले लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट करो, सेंटर, सॉरी स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन कर दो आइटम्स को सेंटर में। ठीक है, अब जरा सा देखना, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन हमें क्या करना था, बात आ रही थी ना यहाँ पे, बात ये आ रही थी कि ये दोनों चीज़ें ना नीचे हैं एक्चुअली, और इस साइड आपका, ये दोनों एक दूसरे के नीचे हैं, और इस साइड आपका एरो है। तो ये थोड़ा सा डिव के अरेंजमेंट ना हमने शायद गलत कर दिया, गलत भी नहीं करिए। बेसिकली क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं कि एक डिव बनाते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को रखते हैं, इन दो डिव के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को रखते हैं, एंड इस डिव के बाहर हम क्या करेंगे, वो हमें जो आइकन चाहिए हम वो आइकन ले लेंगे। आइकन कैसा चाहिए, रिमिक्स आइकन पे गए, एंड लोड हो रहा है। ठीक है, अब आइकन हमें ये वाला आइकन चाहिए, देखो, तो ये वाला आइकन लिया हमने, कलर सेट किया इसका, कलर का हमने ब्लैक कर दो, एंड इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि सुनो यहाँ पे जरा सा पेस्ट कर दो। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया, राइट, ओके, नाइस। अब जरा सा, अब देखो कैसा लग रहा है, कहाँ गया, अभी ये दोनों एक दूसरे के नीचे हैं और ये कोने में है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ठीक है, अभी हमें इतना ही करना है, अब बाकी हम बाद में करेंगे। यहाँ तक हमने सेट कर दी है चीज़ों को। अब जरा सा इमेज वाले पे आते हैं, इमेज वाले पे आते हैं। इमेज क्या है, इमेज क्लास है, डॉट IMG क्लास के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं अपनी CSS। हम कह रहे हैं इसकी हाइट जो है उसको कितनी कर दो, हाइट कर दो आप, इसकी 700 पिक्सल थी ना, कहाँ गया हमारा, इसकी हमने 700 पिक्सल रखी थी, यानी कि जो ये पूरा इसकी हाइट कितनी 700, इसको 100 पिक्सल दे देंगे, और इधर जो इमेज आएगी ना उसको 600 पिक्सल दे देता है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बेसिक कैलकुलेशन। 600 पिक्सल मैंने दे दी। ठीक है, तो अब ये देखो ये नीचे आ गया, और इतनी पूरी पोर्शन जो है वो किसने ले ली, हमारी इमेज ने ले ली। ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं कि इमेज ने इतनी ले ली हाइट,
अब इसकी इमेज को मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दो, क्या ब्लू, ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर दो, देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी इस पे ध्यान मत दो आप, अभी इस वाले पे ध्यान दो, ठीक है। अब इसको, ठीक है, नाइस। एक चीज और देखो, यहाँ पे कर्व है, ठीक है, कर्व है। ये कर्व लाने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं कि भाई साहब सुनो, बॉर्डर रेडियस 5% का कर दो, बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। देखो अब देखो कर्व आ गया, कर्व आ गया। हाँ, तो मैं इसी कर्व की बात कर रहा था, ठीक है। अब ये कर्व आ गया, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यार सुनो, इसके ना बैकग्राउंड इमेज के अंदर, यानी जो IMG टैग है, इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड इमेज देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज देंगे। कैसे देते हैं इमेज वो बताऊंगा, लेकिन क्लास का यूज नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, आईडी का यूज करेंगे। आईडी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पूरा कोड अभी बॉटम राइट के अंदर भी डालेंगे, लेकिन इमेज तो दोनों जगह अलग अलग रहेंगी ना, तो उस इमेज को अलग करने के लिए हम आईडी का यूज करेंगे, ठीक है। अब समझना बात को, इमेज वन तो मेरी क्लास हो, IMG तो मेरी क्लास हो गई, इमेज वन मेरी आईडी हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी लगाओ, आई इमेज वन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज दे दो, बैकग्राउंड इमेज। और ये मैं कहाँ से लाऊंगा, ये मैं लाऊंगा इंटरनेट से, कोई भी रैंडम इमेज उठाएंगे, ठीक है। अब इमेज कैसे आएगी, इमेज आएगी वाया लिंक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूआरएल, यूआरएल लिखो, आ गया। अब जरा सा जाओ, ठीक है, और क्या करो, अपने क्रोम पे जाओ, अरे यार क्रोम पे जाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई आप अनस्प्लैश खोल लेते हैं, अनस्प्लैश, अनस्प्लैश पे बहुत सारी फोटोज मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम कोई भी रैंडम पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि कौन सी ले लें, उस साइज में हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उस साइज में की वाली इमेज सही रहेगी। इसकी हम क्या करते हैं, लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कॉपी करा लिंक, एंड हमने कहा कि सुनो, ये जो हमने यूआरएल दिया था ना, इसके अंदर आप पहले ये लगाओ, उसके बाद फिर अंदर लिंक डाल दो, ठीक है। अब जरा सा देखना, आपकी वेबसाइट पर जरा सा देखना, यहाँ पे इमेज आ गई, बट ये इमेज कैसी आ रही है, इमेज तो हमारी कुछ ऐसी थी, क्या कहते हैं, इमेज तो हमारी ऐसी थी, बट ये हो कैसे क्या आ रही है, ऐसे आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि हमारी जो MG क्लास है, इसके अंदर हम कह रहे हैं बैकग्राउंड जो हमारी साइज है, ठीक है, साइज जो है, बैकग्राउंड का साइज जो है, उसको आप क्या कर दो, उसको आप कर दो कंटेन, ठीक है, कंटेन कर दो। और बैकग्राउंड का जो आपका पोजीशन है बेसिकली, उसको आप क्या कर दो, सेंटर कर दो, ठीक है। ऐसा करते ही क्या हुआ, देखो ये आ गया। अभी भी उतना अच्छा लग नहीं रहा, तो एक काम करते, कंटेन ना करके हम कवर करते हैं इसको, ठीक है। एंड देखो अभी एकदम परफेक्टली फिट हो गया, कितना सही लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है, ओके। अब ये सेम चीज हम क्या करेंगे, हम करेंगे यही सेम कोड जो इसके इस बॉटम के अंदर, बॉटम लेफ्ट के अंदर हमने रखा है, इसको बॉटम राइट के अंदर भी डालेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर का कोड ये आता है पूरा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एंड इसी को हम बॉटम राइट के अंदर भी डाल देंगे, ठीक है। ID2 के अंदर अभी हम एक दूसरी इमेज रखेंगे, ठीक है। वेट, बॉटम राइट रखा है हमने, बॉटम लेफ्ट हमने रखा है, एंड बॉटम, जैसा बॉटम लेफ्ट है वैसा ही बॉटम राइट भी आप बना दो, डॉट बॉटम RIGHT राइट। एंड इसके अंदर हम क्या कर दिया मैंने, सॉरी, इस कोड को कॉपी किया, Ctrl+C, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। एंड अभी देखो दोनों इमेज आ गई, ठीक है। आई गेस गैप ज़्यादा है, ठीक है, गैप, इतना गैप नहीं है, गैप काफ़ी ज़्यादा दे दिया हमने। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ना, इसकी 49% कर देते हैं दोनों की विड्थ। अभी देखो अभी सही है, अभी गैप सही है, ठीक है। हाइट और दे देनी चाहिए थी, बट ठीक है, इतनी कोई बुरी नहीं लग रही, मुझे तो नहीं लग रही। मुझे लग रहा है पैडिंग टॉप मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है, पैडिंग टॉप को 2% दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग टॉप इतनी सही है, ओके। अभी हमारे पास इमेज आ गया है। अब जरा से ये ना ब्लैक, रेड कलर हटाओ, रेड कलर हटाओ, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम इमेज को चेंज करेंगे इस वाली, इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे फिर से कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट करेंगे, दूसरी इमेज सेलेक्ट करते हैं, दूसरी इमेज कौन सी सेलेक्ट कर लें, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसकी सॉरी, इसको कॉपी कर लो, इसकी कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। जाओ यहाँ पर, जो आपका IMG1 है वैसे ही आपका यहाँ पर
जो दूसरा राइट वाला, इसका आईडी को चेंज करो, इसको कहो img2। और यहाँ img2 के अंदर मैं क्या दूंगा, img2। ठीक है, इसके अंदर भी मैं बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड इमेज दूंगा, उसके अंदर मैं यूआरएल लगाऊंगा। ठीक है, एंड फिर मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी लिंक को। अब जरा सा देखना, ये देखो आ गई दो अलग अलग इमेजेस, राइट। दो अलग इमेज आ गई। अब हमें किस पे काम करना है, हमको नीचे वाले पे काम करना है। चलो इसको तो 2 मिनट में हो जाएगा, ये हो ही चुका है लगभग। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये बॉटम टेक्स्ट वाला, बॉटम टेक्स्ट इतना हमको इसको सुधारना है। तो इसके अंदर पहले क्या आ रहा है, डिव को थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है, डिव को थोड़ा सा सही करते हैं, फॉर्मेट को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाओ। ठीक है, अभी देखना, ये डिव के अंदर ये आ रहा है और इसके अंदर बॉटम टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये आई टैग भी है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, अलाइन आइटम सेंटर हो चुका है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सुनो मेरी बात, कि ये जो है ना, इसमें जो हमारे पास ये पी टैग है, इसको थोड़ा सा हमें साइज को बड़ा करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको क्लास दे दो, क्लास दे दो, क्या कहें, टेक्स्ट का टॉप। ठीक है, टेक्स्ट का टॉप। एंड ये सेम कोड हमारा नीचे भी आएगा, तो अभी हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, या फिर रुक जाओ, इसको ना करने के बजाय मैं कहता हूँ कि इसको मैं एच हेड टैग दे देता हूँ, H1 दे देता हूँ, H3 दे देता हूँ। ठीक है, H3 मैंने दिया। एंड यहाँ पर देखें अभी कुछ अंतर आएगा, कुछ खास अंतर आया तो नहीं यहाँ पे H3 में। ठीक है, H1 में क्या होगा, H1 में हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, H1 तो नहीं चाहिए हमें। मुझे लगता है वही तरीका सही है कि हम इसे क्लास दे देते हैं, एंड क्लास के बाद हम इसे एडिट कर देंगे। ठीक है, क्लास क्या कहता है, टेक्स्ट अप, टेक्स्ट अप। एंड इसको क्या कहते हैं, क्लास को टेक्स्ट डाउन। ठीक है, अब जरा चट करते हैं, ये सेम चीज़ पहले यहाँ भी दे दो, साथ साथ होता रहे, हमें बार बार ये सब ना, यहाँ नीचे वाले में भी इसको दे दो, इसको दे दिया। एंड यही सेम आप यहाँ से कॉपी करो एंड इस वाले पे जाओ, क्या कहते हैं, इस वाले पैरा पे गए एंड यहाँ पे भी आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गई। अब जरा सा जाना यहाँ पे, अब जरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट टॉप, इसको आप क्या कर दो, इसकी फॉन्ट साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, इसको कर दो आप कितनी, 10 पिक्सल कर दो। 10 पिक्सल छोटा ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ 10 पिक्सल तो काफ़ी छोटा हो गया। इसको आप कर दो कितनी, 50 पिक्सल कर दो। 50 पिक्सल इसने कैच नहीं किया, क्या गड़बड़ हुई, चलो कोई नहीं, मैं इसको 2 VW दे करके देखता हूँ, कैच नहीं कर रहा, क्या गलती हो रही है। हमने क्लास दे रखा है, क्लास टेक्स्ट अब टॉप रखा है, इसको अप कहेंगे, सॉरी क्लास का नाम ही गलत दिया था। अभी देखना, साइज बड़ा हो गया। ठीक है, इसको फॉन्ट वेट देते हैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा जल्दी इसमें सोचता हूँ ना कि जल्दी हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ओके, फॉन्ट वेट आ गया। ठीक है, सही है, मुझे लगता है फॉन्ट वेट ज़्यादा हो गया, फॉन्ट वेट को हमें 400 कर देना चाहिए, 400 कर देते हैं। ठीक है, 400 सही है। अभी हम क्या करते हैं, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट, और इसको क्या दिया हमने, डाउन दिया है। टेक्स्ट डाउन को हम क्या करते हैं कि फॉन्ट साइज दे दो, फॉन्ट साइज आएगा इसकी सही है। ठीक है, फॉन्ट साइज की नहीं, थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। फॉन्ट साइज क्या करते हैं हम इसको 15 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, 15 पिक्सल ले लेते हैं, 15 पिक्सल में कुछ खास अंतर आया नहीं वैसे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 25 पिक्सल ले लेते हैं, अभी ज़्यादा बड़ी हो गई, बड़ी समस्या तो यही रहती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं दूसरा, दैट इज कलर, कलर क्या कर दो, ग्रे कर दो, ग्रे कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, इसको सुधारना। अब जरा ध्यान से देखो, हमें थोड़ी सा ना इसको वो देना पड़ेगा, पैडिंग देनी पड़ेगी, किस साइड से, राइट साइड से। तो पहले तो इस आइकन जो आपका ये है, ठीक है, ये पोर्शन, ये इसको क्या करते हैं, एक क्लास में इसकी क्लास ऐड कर देते हैं, दैट इज एरो नाम से, एरो नाम से इसकी क्लास को ऐड कर देते हैं, एरो। ठीक है, एरो नाम से इसकी क्लास को ऐड किया हमने, एरो नाम से हमने ऊपर तो नहीं दिया था कोई, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने एरो नाम से तो कुछ भी नहीं दिया है।
हाँ ठीक है, तो मतलब क्लास हमारी चेंज तो नहीं हो रही, ठीक है। तो दैट इज एरो। हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एरो को क्या कर दो आप, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करो। कितना कर दो आप, 25 पिक्सल करके देखें। 25 पिक्सल, 25% ज़्यादा हो जाएगी मुझे लगता है, छोटी हो गई। 50 पिक्सल करके देखें। हम्म, ठीक है बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी छोटी होनी चाहिए इससे। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग फ्रॉम राइट साइड दैट इज 5%। ठीक है, 5% आ गई। ओके, अभी पैडिंग फ्रॉम द राइट साइड हमने 5% तो दे दी, ठीक है। लेकिन बात ये फंस रही है कि पैडिंग इसको ना दे करके इस तरीके से मैं कहता हूँ कि पैडिंग को मैं टॉप पैडिंग दे देता हूँ, टॉप पे पैडिंग दे देता हूँ मैं 2% की, एंड जो लेफ्ट एंड राइट में 5% की रहने देता है। ठीक है, अभी देखो टॉप से आ गई एंड लेफ्ट एंड राइट में 5% की रहेगी। ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ बॉर्डर, बॉर्डर दे दो इसको 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल का सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर आ गया, थोड़ा सा बॉर्डर ज़्यादा है बट ठीक है, चलो देखते हैं बाद में। अभी हम क्या करेंगे, इसकी बॉर्डर रेडियस बढ़ाएंगे। बॉर्डर रेडियस तैयार करते हैं, इसको हम करीब 80% कर देंगे बॉर्डर रेडियस को। देखो ऐसे ही बन गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा। बॉर्डर रेडियस को हम 60% करके देखते हैं। भाई कर दिया मैंने 60%, एकदम ही ओवल हो गया ये तो। 40%, 40% पे ऐसा लुक ठीक ठीक आ रहा है मुझे लग रहा है। 30 करके देखते हैं, ऐसा चाहिए क्या, नहीं इसको चाहिए 60%। 60% पे प्रॉपर है। मैं कहता हूँ कि इसको ना करके मैं कहता हूँ कि इसकी ना मुझे लग रहा है बॉर्डर रेडियस के साथ खेल रहा है ये। ठीक है, इसको बॉर्डर रेडियस के साथ खेल रहा है और बॉर्डर रेडियस के साथ मुझे लग रहा है इसको ना 55% करके देखते हैं। हाँ, कोई खास अंतर आया नहीं। 40 ना, ओके ना, ओके ठीक है ना, ओके। तो अभी हमारा लगभग लगभग ये चीज़ तैयार हो गई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग दे देनी चाहिए राइट साइड से। ठीक है, तो इसको पैडिंग देने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारे पास जो क्या कहते हैं बॉटम टेक्स्ट है। ठीक है, बॉटम टेक्स्ट के पास जाएंगे। बॉटम टेक्स्ट में मैं क्या कहता हूँ कि यार सुनो, पैडिंग फ्रॉम राइट दे दो, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट दे दो आप 1% की। ठीक है, ठीक है, अभी अभी इट इज लुकिंग फार बेटर देन बिफोर। ठीक है, ओके। यहाँ पे कंटेंट दूसरा रहेगा। कंटेंट क्या रहेगा, फ्रेम डॉट आयो एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, फ्रेम डॉट आयो, फ्रेम डॉट आयो, एंड इसको हम क्या करेंगे, यूजर इंटरफेस डिजाइन। ये हो गई ये। तो इसके साथ साथ अब देखो पूरी वेबसाइट हमारी क्या हो गई, तैयार हो गई। यहाँ पे एक चीज़ और होगा, एक इफेक्ट और लगेगा, दैट इज जब मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा ना, दैट इज व्हाट, मैं समझाता हूँ। देखो जब भी एरो जो है हमारा, इसके ऊपर जैसे मैं होवर करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, डॉट एरो, एरो के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूंगा, होवर करूंगा वैसे क्या हो जाए कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और इसका जो एक्चुअल कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो जैसे मेरा बटन जा रहा है, होवर करते ही क्या हो रहा है, जो अंदर जो एरो है ना उसका कलर चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड कलर का भी कलर चेंज हो जा रहा है। सेम हेयर ऑल्सो। तो इसके साथ साथ हमारी जो पूरी वेबसाइट थी हमने बना ली। ठीक है, मतलब वेबसाइट की फ्रंट पेज जो यूआई है हमारी, उसको हमने कोड कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही किया जाता है, इसी तरीके से अप्रोच लगाई जाती है, इसी तरीके से सीएसएस अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस की और ज़रूरत है अभी। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, जिसने अभी भी शुरू किया है, सोच रहा है कि क्रैश कोर्स से ही पूरा कर लेगा, आप हाँ कर लोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा। बट मेरा ये सजेशन है आपको कि प्रैक्टिस करते रहो।
ठीक है, जा करके आप कुछ और भी ट्यूटोरियल देखो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल पे और भी अपलोड कर सकूं। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है मैं सीएसएस के और वीडियोस डाल दूं इस तरह से प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के। बट अभी के लिए तो यही है क्रैश कोर्स में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे यही कहा कि जा करके वो प्रैक्टिस करो, और जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी उसके नोट से जा करके एक बार फिर उसको रिवाइज करना। जब रिवाइज करोगे तो दिमाग में तुम्हारे अभी जो तुमने कोड किया वो और जो तुमने नोट्स में पढ़ा वो सब कुछ एक साथ चलेगा। तो क्या होगा, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड हमने काफ़ी कुछ अच्छा किया आज। ठीक है, सो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। हमने एक सुंदर सी यूआई तैयार करी है वेब पेज की। ठीक है, एंड हमने HTML CSS के जितने कॉन्सेप्ट पढ़े थे लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट थे उनको अप्लाई किया। अभी बहुत सारी चीज़ें रह भी रही हैं, बट वही मैंने कहा ना कि आपको विद प्रैक्टिस वो सारी चीज़ें याद होंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई गेस। या, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। नमस्ते।